हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले फ्रैक्शन पढ़ा था। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों समझाया है। ठीक है, आप उसे वॉच कर सकते हो, फ्रैक्शन को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो आते हैं डेसिमल पर। व्हाट इज़ डेसिमल? डेसिमल किसी नंबर में जब हम यूज़ करते हैं तो क्यों करते हैं? जैसे कि कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, मान लीजिए 15/4। ठीक, अब ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जिन्होंने फ्रैक्शन पढ़ा होगा उन्हें पता होगा ये क्या है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन का मतलब ये है कि ये डिविजिबल है इससे, मतलब कि अपॉन का मतलब डिवाइड होता है। ठीक है, 15/4 लिखा है मैंने, इसका मतलब कि 15 डिवाइडेड बाई 4। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 15 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं क्या ये कंप्लीट डिवाइड होता है। तो 15 है ये, अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 जा 16, यानी 4 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में, तो 4 3 जा 12, बचा 3। अब डिवाइड तो होगा नहीं, तो अब हम डेसिमल का यूज़ करते हैं। ठीक है, डेसिमल का यूज़ करते हैं तो 4 डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 चला गया। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28। ठीक है, 2 आया। अब डेसिमल जो कि हमने यहाँ पुट कर दिया है तो यहाँ एक 0 हम लगा सकते हैं, और 4 5 जा 20। तो देखा ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि डेसिमल यूज़ किया जाता है किसी दो इंटीजर्स के बीच की नंबर को बताने के लिए, क्योंकि 15 में 4 से डिवाइड तो हो नहीं रहा। कहीं ना कहीं 3 से डिवाइड करने पे 3 से बड़ा कोई नंबर आएगा बट 4 से छोटा। तो 3 से बड़ा 4 से छोटा नंबर कैसे पता चलेगा? अब आपको तो ऐसा बताया नहीं जाता है कि 1 के बाद, आपको जनरली क्या बताया जाता है कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो कि डेसिमल के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो डेसिमल आप समझ गए होंगे, किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करने पर या कंप्लीट डिवाइड करने के लिए हम डेसिमल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि अगर कोई नंबर डेसिमल में दिया गया है या अगर नहीं भी दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है, तो उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको मैंने अभी एक एग्जांपल से बताया कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे बदला जाता है। मैंने एक एग्जांपल आपको बताया। ये अगर इस तरह से ना दिया हो, इस तरह से दिया हो 4 होल सम 2/5, तो भी आप वही काम करोगे, पहले इस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करोगे। तो जानते हो इम्प्रॉपर में चेंज करना, 5 पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर 2 ऐड कर देते हैं। तो 5 4 जा 20, 20 + 2 22/5। अब इसको डिवाइड कर दो आप डिवाइड जानते हो ना, तो डिवाइड करते हैं। 5 4 जा 20 आया। अब यहाँ कितना बचा? 2। अब डिवाइड होगा नहीं 5 से 2 में, तो यहाँ डेसिमल लगाकर एक 0 लगा लेते हैं। तो अब क्या आएगा? 5 4 जा 20। तो कंप्लीट डिवाइड हुआ, यानी मैंने 4 होल सम 2/5 को कन्वर्ट कर दिया किस में? डेसिमल में। देख रहे हो कितनी आसानी से कर दिया मैंने। लेकिन जब कभी आप समझ रहे हो मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, आप समझो। लेकिन जब कभी अपॉन में 10 आए, 100 आए, 1000 आए, तो आप बिना डिवाइड किए बता सकते हो। जैसे कि मैं बोलूँ 4/10, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हो। यहाँ एक 0 है तो ऑब्वियस सी बात है 1 डिजिट पहले आप 0 लगा दोगे, तो इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो होगा 0.4। समझ रहे हो? लेकिन अगर 4/100 होता तब क्या करते हम? तब 2 डिजिट पहले 0 लगाएंगे। कितने डिजिट पहले 0 लगाएंगे? 2 डिजिट। अब आप कहोगे सर यहाँ तो एक ही डिजिट है, तो भाई एक डिजिट है तो एक 0 बना लो। अब 2 डिजिट हुआ, अब यहाँ पे डेसिमल लगा दो। ठीक है, इस तरह से मैं कहूँ कि 4/1000 को बताओ,
तब आप कहोगे सर 3 डिजिट पहले लगेगा डेसिमल, तो ऑब्वियस सी बात है 3 डिजिट पहले बना लो। तो ये हुआ 3 डिजिट, अब यहाँ डेसिमल लगा दो। तो जब यानी अपॉन में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो आप आसानी से डेसिमल में चेंज कर सकते हो। मान लो 72/10 होता, तो वही मैं कहूँगा यहाँ पे 1 0 है, 1 0 है, तो 1 डिजिट पहले जीरो लगाओ, डेसिमल लगाओगे। तो 1 डिजिट पहले डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ कहीं लगेगा, क्योंकि 1 डिजिट पहले यहाँ होगा। तो कितना आ जाएगा 7.2। लेकिन मैं कहूँ 72/100 हो तब 2 डिजिट पहले लगाओगे, सिंपल है। तो ये आपका 2 डिजिट हो गया, यहाँ डेसिमल लगा दिया, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ 72/1000 हो तब, ऑब्वियस सी बात है 3 डिजिट पहले, 1 2 3। समझ रहे हो ना, जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है समझो। यहाँ 1 डिजिट था, तो 3 डिजिट बनाने के लिए मैंने इसके पहले 2 जीरो लगा दिया। अब 3 डिजिट हो गया तब डेसिमल लगा दिया। यहाँ पर पहले से 2 डिजिट है और हमें चाहिए 3 डिजिट, तभी हम डेसिमल लगा पाएंगे। तो ये हो गया, है ना। यानी अपॉन में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, बिल्कुल, है ना। 497/10 हो तब क्या करोगे भाई, तब भी वही काम, 1 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा। तो क्या हो जाएगा 49.7। समझ रहे हो, 1 डिजिट पहले। अगर 100 हो तो 2 डिजिट पहले, 1 2, ठीक है। सेम एज 1000 हो तो 3 डिजिट पहले, तो 1 2 3। कितना इजी है, आप देख रहे हो। यानी आप 10, 100 और 1000 हो अपॉन में तो कर सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तब भी कर सकते हो, फ्रैक्शन हो तब भी कर सकते हो। कितना आसान है ना। यानी आप फ्रैक्शन में दिया जाए तो आप डेसिमल में चेंज कर लोगे, चाहे वो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, या अपॉन में 10, 100, 1000 वाला फ्रैक्शन हो। ठीक है बच्चों, आई होप अब आप कर लोगे। अब हम लोग उल्टा सीखते हैं। अगर आपको डेसिमल में दिया गया हो बच्चों और कहा जाए बच्चों से फ्रैक्शन में बदलो, है ना, तो फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे। अब ये तो उल्टा बात हो गया कि भाई अब डेसिमल में दिया गया है और हमें उसे किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। तो बहुत आसान है, ठीक है। मान लो आपको दिया गया है 0.2, ठीक है। तो सिंपल है, अभी आप लोग ने ऊपर सीखा कि 1 डिजिट पे अगर डेसिमल हो तो अपॉन में 10 होता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है इसके फ्रैक्शन में अपॉन में 10 रहा होगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2/10, है ना। 2/10 रहा होगा तभी ना 1 डिजिट पे डेसिमल लग गया। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दो। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब इन दोनों को किसी एक नंबर से डिवाइड करके। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 1/5 आ गया। देखा कितना सिंपल था। सपोज करो कि आपको 2.5 दिया गया है, ठीक है। अब आपको इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो सिंपल है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि 1 डिजिट के पहले डेसिमल लगा है, तो अपॉन में क्या रहा होगा, 10 रहा होगा। तो ये देखो लिख दिया डेसिमल हटा के। यहाँ पे भी मैंने डेसिमल हटा के 10 लिखा। तो यहाँ डेसिमल के पहले 0 था जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए यहाँ मैंने 0 नहीं लिखा। यहाँ डेसिमल के पहले 2 था, लेकिन 2 को तो हम हटा नहीं सकते, तो इसीलिए मैंने 2 को भी लिख दिया डेसिमल हटा के। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये दोनों किससे डिवाइड होंगे, 5 से। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। तो देखो डिवाइड चेंज हो गया कि नहीं फ्रैक्शन में, कितनी आसानी से, है ना। अगर इस तरह से ना देकर इस तरह से दिया हो 1.75, तब भी आप दिमाग लगा लो, आपको सब पता ही है। 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में कितना आएगा, सिंपल सी बात है 100 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा हुआ है कि नहीं। इधर से देखा करो हमेशा, आप जब डेसिमल लगा रहे थे तो इधर ही से लगा रहे थे, तो आप काउंट भी इधर से ही करोगे। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं, 5 से।
तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 से इसको डिवाइड करोगे 20, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, यानी कितना आया 7/4। ये जो मैं काट रहा हूँ इसे सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये भी आप सीख लो जिनको नहीं आता। ठीक है बच्चों, इस तरह के फ्रैक्शन डेसिमल दिए हो तो आप फ्रैक्शन में अब आप चेंज कर सकते हो। अगर इसी प्रकार एक डेसिमल आपको और दिया जाए 5.125 और कहा जाए इसे फ्रैक्शन में चेंज करो, तो आप जानते ही हो क्या करना है। यहाँ 3 डिजिट पे डेसिमल लगा हुआ है, तो 3 डिजिट पे जब डेसिमल लगा है तो अपॉन में क्या आएगा 1000, तो डेसिमल हटा के अपॉन में क्या लगा दिया 1000। अब आप चाहो तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये दोनों 25 से डिवाइड हो सकते हैं, है ना। 25 की टेबल आती है आपको, 25 2 जा 50, 1 और 2 डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगा दिया, ये ले लिया, तो 25 5 जा 125। 25 की टेबल अगर नहीं आती है तो 5 से दोनों को डिवाइड आप कर सकते हो, कई बार करना होगा। ठीक है, 25 से मैंने इसको डिवाइड किया तो ये 40 आ गया। अब इन दोनों को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो कितना आया 41/8। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में चेंज तो हो गया। अगर आपसे कह दे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो तो क्या नहीं कर सकते? आपको मैंने बताया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हो। 8 5 जा 40 बचा 1, तो इस तरह से लिखते हैं ना 5 होल सम 1/8। जिन बच्चों को ये नहीं आता, आप इसकी पिछली वीडियो देख सकते हो। उस पूरे वीडियो की जो प्लेलिस्ट की लिंक है उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, 5 होल सम 1/8, इसको मिक्स्ड में लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हो। उसी तरीके से ये भी मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको भी चाहो तो मिक्स्ड में लिख सकते हो, है ना। 7 में 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 1 जा 4 बचा 3, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1 होल सम 3/4। तो इस तरीके से मिक्स्ड में भी लिख सकते हो। आई होप अब आप डेसिमल में कोई भी नंबर दिया हो तो आप उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे। ठीक है, एक और मैं बता देता हूँ, 0.02 लिखा हो तो इसको कैसे चेंज करोगे? सिंपल वही प्रोसेस, 2 डिजिट पे डेसिमल है तो डेसिमल हटा के अपॉन में 100 लगा दोगे, तो अपॉन में 100 आ गया। अब आप कहोगे सर 0 तो लिखे नहीं, तो मैंने जैसा कि यहाँ बताया था कि 0 की वैल्यू नहीं होती, तो आप यहाँ चाहो तो 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 0 जा 0, यानी 1/50 आ गया। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो लेक्चर में जो मैंने आपको समझाया वो समझ आया होगा। ठीक है, ये आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए, जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही करिएगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।